टेलीविज़न में नौकरी करता हूँ। छोटा सा एक वाक़या, बिल्कुल सच्चा सा वाक़या आप लोगों का रस परिवर्तन करने के लिए। तो एक बार हमें हुक्म हुआ हमारे चैनल से कि जाइए और गालिब की मज़ार पर एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर लीजिए। तो हम गालिब की मज़ार पर जाकर निज़ामुद्दीन में डॉक्यूमेंट्री शूट करने लगे। देखा कि वहाँ बहुत सारा अतिक्रमण हो गया था। बाद में रिपोर्टिंग के बाद वो सब हटा दिया गया। तो हमारा जो कैमरा पर्सन थे वो उस शॉट को कैप्चर करने लगे। तो एक साहब आए दौड़कर मुझ तक और बड़ी मासूमियत से बोले कि साहब ये सब आप करवा रहे हैं? तो मैंने कहा जी हाँ, ये अतिक्रमण जो है सारा। अब जो जवाब उन्होंने दिया उस पर आपका ठहाका उठना चाहिए। मैंने उनसे पूछा ये गालिब की मज़ार पर सब आपने कर रखा है? तो वो बड़ी मासूमियत से बोले चाचा कि जी हाँ, सब हम ही ने कर रखा है, गालिब तो कुछ करके गए नहीं। तो अक्सर ऐसा होता है, हम बहुत कुछ कर जाते हैं लेकिन उसका रिस्पांस नहीं आता। आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा, आप मुझे रिस्पांस देते रहिएगा ताकि मैं आप तक पहुंचता रहूं। स्वागत है, स्वागत है। आइए, एक गज़ल ख़ास के लिए आदेशित किया गया है। मैं माँ और बाबूजी की दो गज़लें हैं जिनके लिए मैं जाना जाता हूं और बुलाया जाता हूं। यूं कहा है माँ के लिए है, लेकिन माँ और पिता साथ हैं। बनकर कोने धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। क्या बात है, वाह 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 वाह। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। और ये शेर पंच तत्वों की कल्पना। और ये शेर, उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। क्या बात, वाह। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। क्या बात है, वाह 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 वाह। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। और ये शेर, अक्सर घर में बातें होती हैं लेकिन वो बातें सुनाई देती हैं, अम्मा का काम दिखाई नहीं देता। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। वाह। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई। आय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। घर में झीने रिश्ते, बहुत खूब। घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा, आतिश, अंगारे। वाह वाह। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा, आतिश, अंगारे। झरना, दरिया, झील, समंदर, भीनी सी पुरवाई अम्मा। हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह। सारे रिश्ते, ये जयपुर जैसी तालियां नहीं है, मुझे पीछे तक पता चले कि जयपुर सुन रहा है। घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। और ये एक शेर कि बाबूजी गुजरे आपस में सब चीजें तकसीम हुई। बंटवारा हो गया। वाह वाह वाह। बाबूजी गुजरे आपस में सब चीजें तकसीम हुई, तब मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई अम्मा। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत खूब। बाबूजी गुजरे आलोक भाई। आपस में सब चीजें तकसीम हुई, तब मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से। आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, वसुंधरा जी सामने बैठी हैं। मैं एक छोटी सी नज़्म पढ़ के आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। ये नज़्म इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पत्रकारिता का मंच है। इस देश की गंगा जमनी तहज़ीब जिसमें हम लोग सब खुलकर सांस ले सकते हैं, आज हम सब बैठे हैं। सामने चाचा बैठे हुए हैं, इधर मैं खड़ा होकर गज़ल पढ़ रहा हूँ। मैं एक नज़्म ख़ास दैनिक नवज्योति के इस मंच से पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरे देश का उत्सव है, मेरे गण का उत्सव है। यूँ कहा है कि हमारे उर्दू के एक बड़े मशहूर शायर हुए जिगर मुरादाबादी, उन्होंने कहा कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने,
मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। इस शेर के साए साए मैंने एक छोटी सी नज़्म कहने की कोशिश की है, आप तक ज़रूर पहुँचेगी ऐसा मुझे यकीन है। मैं चाहता हूँ उस नज़्म के पहले ही बंद पर आपका प्यार मुझे मिल जाए और मैं आपसे आज्ञा लूँ। यूँ कहा है कि जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो देखो कैसा हुआ उजाला। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो देखो कैसा हुआ उजाला। वो खुशबुओं ने चमन संभाला, वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम, वो मुस्कुराया है फिर शिवाला। क्या बात है, वाह वाह वाह। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो देखो कैसा हुआ उजाला। वो खुशबुओं ने चमन संभाला, वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम, वो मुस्कुराया है फिर शिवाला। वो जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो जन्नतों से सलाम आए। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो जन्नतों से सलाम आए। पैगंबरों के पयाम आए, फरिश्ते अमृत के जाम लाए, हवा में दीपक भी झिलमिलाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो जन्नतों से सलाम आए। पैगंबरों के पयाम आए, हवा में दीपक भी झिलमिलाए। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो लब गुलाबों के फिर से महके। क्या बात है, जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो लब गुलाबों के फिर से महके, नगर शबाबों के फिर से महके। किसी ने रखा है फूल फिर से, वरक किताबों के फिर से महके। क्या बात है, वाह वाह वाह। किसी ने रखा है फूल फिर से, वरक किताबों के फिर से महके। और ये शेर, ये बंद देखें कि मोहब्बतों की दुकान नहीं है, मोहब्बतों की दुकान नहीं है। वतन नहीं है, मकान नहीं है, कदम का मीलों निशान नहीं है, मगर बताइए कहाँ नहीं है। वाह 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 वाह। मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं है, कदम का मीलों निशान नहीं है, मगर बताइए कहाँ नहीं है। कहीं पे गीता कुरान है ये, कहीं पे पूजा अजान है ये। कहीं पे गीता कुरान है ये, कहीं पे पूजा अजान है ये। सदाकतों की जुबान है ये, खुला खुला आसमान है ये। वाह 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 वाह। कहीं पे गीता कुरान है ये, कहीं पे पूजा अजान है ये। सदाकतों की जुबान है ये, खुला खुला आसमान है ये। और अब जो आबो हवा है उस पर ये बंद, अब जो माहौल है देश का उस पर ये बंद। तरक्कियों का समाज जागा। दिल्ली से लेकर और कन्याकुमारी तक एक जो फिजा बदली है उस पर ये बंद। उस माहौल को देखें और इस बंद को देखें। मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं है, कदम का मीलों निशान नहीं है, मगर बताइए कहां नहीं है। तरक्कियों का समाज जागा, के बालियों में अनाज जागा। क्या बात, वाह तरक्कियों वाह का वाह। समाज जागा, के बालियों में अनाज जागा। कबूल होने लगी है मन्नत, धरा को तकने लगी है जन्नत। वाह 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 वाह। क्या बात, तरक्कियों क्या का बात। समाज जागा, के बालियों में अनाज जागा। कबूल होने लगी है मन्नत, धरा को तकने लगी है जन्नत। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, जो हम में तुम में हुई मोहब्बत। क्या बात। आलोक ने बहुत ही शानदार नहीं, मैं तो आपसे दरख्वास्त करूंगा आराम से आप भी विराजिए, सुनिए। अब आप देखिए, मोदी जी लगातार हम लोगों की कविताएं सुनते रहते थे। नहीं, मैं तो कविताओं का प्रभाव बताना चाहता हूं। अब आप ये देखिएगा, विनीत चौहान की उन्होंने तब सुनी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और 6-7 बार सुनी, कुछ नहीं हुआ मैडम। ये बिफोर लास्ट ईयर मेरी सुनी। हाँ, अब मैं बात कर, आप थोड़े जीवंत होकर बैठे, ऐसे नहीं बैठे जैसे कांग्रेस मुख्यालय में बैठे हों। बिल्कुल थोड़ा जागृत होकर बैठे, और संजय झाला बाहर निकलना चाहता है। हाँ बिल्कुल, मैं समझ रहा हूं, बिल्कुल मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। सर, मैं जो कुछ कहूंगा आपकी अदालत में सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। एक बार में देखिए, चूंकि मैं अपने नाम से मजबूर हूं। मेरा नाम संजय है, और संजय जो देखता है वो कहता है, जो देखता है वो लिखता है। एक संजय वो था जिसने महाभारत देखा था, एक संजय मैं हूं जो ये महान भारत देख रहा है।
उसमें और मुझ में केवल इतना सा अंतर है, उसके सामने एक धृतराष्ट्र था और मित्रों मेरे सामने ये देखिए कितने बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं और मैं जिस अगले कवि को बुलाना चाहता हूं, आदरणीय, आप सब कुछ भूल जाइए अपने तमाम, अगर इस काव्य यज्ञ का आप लोग आनंद लेना चाहते हैं तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, इस बार आदरणीय आपकी सरकार को मैं पहली बार बधाई दूंगा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और महामना मदन मोहन मालवीय को उन्होंने भारत रत्न से अलंकृत किया। यह सम्मान माननीय अकेले वाजपेयी जी का नहीं है, यह सम्मान हमारा है, यह हमारी कवि बिरादरी का सम्मान है। हालांकि बहुत देर से दिया। मैं तो केवल इतना सा कहना चाहूंगा, सरकार ने उन्हें देर से दिया, मेरे टाइम पे ध्यान रखे। हाँ देखिए ऐसा आप लोग आनंद लेते रहेंगे। मैं जिस अगले कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं मित्रों, वो जाति से शिक्षक है। जाति से शिक्षक है मित्रों, हाँ, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। लेकिन वो बड़ा द्वंद्व में रहता है आदरणीय, वो बड़ा द्वंद्व में रहता है। पिछले दिनों मुझसे बोला, यार मैं क्या करूं, कविता भी करता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, दोनों काम एक साथ नहीं होते। मैंने कहा तुम एक काम करो, एक साधे सब सदे, एक साधो। प्रवीण ने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया और कितनी तरक्की की, आज इस मंच पे बैठा हुआ है। लेकिन यकीन मानिए मित्रों, इससे ज्यादा तरक्की उन बच्चों ने की जिनको ये पढ़ा रहा था। हाँ, काफी आप देखिए। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं बुलाना चाहता हूं, प्रवीण की 8 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। काका हाथरसी पुरस्कार जो हिंदी हास्य का सर्वोच्च सम्मान है, उससे वो सम्मानित हैं। और मित्रों, गांधी मैनेजमेंट पर उनकी पुस्तक का 16 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। मैं चाहूंगा एक बार पूरा सदन उनकी उपस्थिति को रेखांकित करे। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। बहुत धन्यवाद संजय जी का। एक तो ये हॉल में लाइट आप खोल दीजिए, नेचुरल लाइट कर दें। कई बार आपको आदत है, यहाँ डांस के प्रोग्राम होते हैं तो लाइट आप ये सोचते हैं कि स्टेज पर ही सारी कर दी जाए। जितनी भी लाइट बढ़ा सके हॉल की लाइट खोल दें, अच्छा रहेगा। कवियों को ये सुनाई नहीं दे रहा, इधर वाली भी बंद कर दो बज रही थोड़ा है। सा। तो मंच के दोनों मॉनिटर भी, अटल जी 3 बार मुझसे पूछ चुके हैं, सम्मानित कवि हैं, तो उनकी जो भी बात गलत हो या सही हो वो मानी जानी आवश्यक है। तो मॉनिटर भी खोल दें। ठीक है। संजय जी ने बताया मेरे बारे में कि मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक के साथ बड़ी दिक्कतें होती हैं। मैं तो दिल्ली में पढ़ाता हूँ, हमारे यहाँ बराबर में ही अलग से गर्ल्स सेक्शन है। वहाँ पिछले दिनों एक लड़की ने शिकायत की, बोले क्लास के जितने भी लड़के हैं ये सब मुझे बुआ जी कहकर चिढ़ाते। तो टीचर क्लास में गई, बोले जितने ऐसे बुआ जी बोलते हैं सब खड़े हो जाएं। सब खड़े हो गए, बस एक बैठा रहा। मैडम ने कहा तू ठीक है, तू इसे बुआ जी नहीं बोलता? बोला नहीं जी, मैं तो पूरी क्लास का फूफा लगता हूँ। तो तालियां जरा जोरदार। बच्चे तो अद्भुत हैं आजकल। अच्छा, आलोक भाई बता रहे थे कि तुम्हें शहर वालों को इन्होंने लूटा, उन्होंने लूटा, हमें तो गांव में दरोगा लूट जाता। देखो भैया, यहाँ जयपुर है, यहाँ सब समझदार लोग बैठे हैं, यहाँ कोई चिंता वाली बात नहीं होनी चाहिए। मौज हो रही है, हर तरफ विकास हो रहा है, पूरे देश में विकास हो रहा है और धीरे धीरे आनंद की लहर चलनी शुरू हो गई। मैं आपको सच बताता हूँ, वो झुंझुनू के पास एक गांव में दंगल हुआ और एक पहलवान ने लंगोट घुमा दी, मतलब ओपन चैलेंज कर दिया। राजस्थान की घटना, ध्यान से सुनना आप। और मैडम बैठी हैं, वो राजस्थान की प्रतिनिधि हैं, तो इसलिए बतानी आवश्यक है। फोटो ठीक खींचो भैया, दुरुपयोग मत करना इसका। और व्यापारी वर्ग के लोग तो हर स्थिति में काम ठीक करते हैं। वो एक चला गया फोटोग्राफर की दुकान पर, बोले भैया पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खींच दे जिसमें सिर भी आ जाए, जूते भी आ जाए। फोटोग्राफर राजस्थान का ही था, बोला ऐसा कर जूते उतार कर सिर पर रख ले, दोनों एक साथ किया जाए। तालियां जोरदार बजाइए। मैं शुरू करना चाहता हूं उत्साह का, उल्लास का, उमंग का।